करते बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, इसके हमें पहले मुख्य कारण बताइए और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए भी आप बताइए। बताते हैं। चलो ठीक है, तो बताइए। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का तो ऐसा है कि जैसे विकासात्मक कार्य दिन पर दिन चलते जा रहे हैं। वर्ल्ड अंधाधुंध वृक्ष कटाई और बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, पर्यावरण का नाश होते जा रहा है। तो इसके चलते हो रहा है कि जैसे ही हम वृक्षों को काटते हैं, कहीं जैसे कुछ भी बड़ी इंडस्ट्री लगाना, उद्योग या कुछ भी लगाते हैं, तो उसके लिए बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और वृक्षों को जैसे ही काटा जाता है तो उसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल वृक्ष हम लगा नहीं सकते। तो उसका सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि हमें प्लांटेशन अलग जगह पे, मतलब अलग प्लेसेस पे करना चाहिए। हर्षित, जो प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है जिस तरीके से आधुनिक युग में, ये कितना खतरा बढ़ सकता है मानव के लिए, ज़रा हमें ये बताइए। देखिए, प्लास्टिक तो आप कह सकते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं होता है। हाँ। तो उसका तो दुष्प्रभाव आप समझते आ रहे हैं। जब से प्लास्टिक का आविष्कार हुआ है हाँ। तब से उसके देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की बात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग में होता ये है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है, वैश्विक तापन होता है, तो ये फिर जलवायु परिवर्तन जैसे दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। उसमें होता ये है कि जैसे ही अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो उससे जो ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय पोलर जगह पे जो ध्रुव है, वो जो पृथ्वी मतलब जितने भी ग्लेशियर है वो पिघलेंगे। और ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर जल स्तर, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो ये मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही आपने हर्षित, बहुत अच्छी बात कही। हर्षित, हमें ये भी बताइए कि जिस तरीके से मानव के बढ़ते जो भी आविष्कार है और उनकी जो भी उपयोगिता है और उनकी जो लालसा है, वो पर्यावरण के लिए कितना खतरा बनी है, क्या आप हमें ये बताएंगे संक्षेप में? देखिए, मानव ने जो विकासात्मक कार्य किए हैं उसके खतरे तो बड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ जो वैज्ञानिकों का सहारा रहा है, जो शासन प्रशासन की नई नई नीतियाँ रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं वर्तमान में इसे रोकने का प्रयास किया है और प्रयास लगातार जारी है, जो कि भारतवासियों के द्वारा। और ऐसे क्या कार्य हो सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करें? देखिए, इसमें अगर जन समुदाय को शामिल किया जाता है, जैसे यहाँ पे कई प्रोफेशनल्स आए हुए हैं जो कर रहे हैं, यहाँ पर इंदौर के स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उनका लगातार योगदान बढ़ते जा रहा है। एक व्यक्ति अपनी जितनी क्षमता है उससे कई गुना ज़्यादा ही पौधे लगा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी उनके प्रयास है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर यहाँ के जन समुदाय या फिर इन्हें अगर इन्वायरमेंटल टीचिंग अगर दी जाए, अगर पर्यावरणीय शिक्षा अगर इन्हें दी जाए, तो ये और भी लोगों को जोड़ सकता है। भारत के लोग तो जुड़ने में माहिर। सर, क्या आप हमें एक चीज़ बताएंगे कि ये जो पर्यावरण की मुहिम चली है कितनी सक्सेस होगी? हो जाएगी, 80% तो होगी। 80%, जैसे सर ने कहा कि 80% ये सक्सेस होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन सर लोगों का ही प्रयास है ज़्यादा, हम तो अभी बाद में आए हैं। हाँ। तो जब उन्होंने कह दिया माने होना ही है, क्योंकि ये सुरक्षित जगह है। यहाँ पर बच्चों को कोई तकलीफ, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उनको कोई काटेगा, ना कोई छेड़खानी होगी। लगातार ये सरकार की और प्रशासन की निगरानी में रहेगा। मुझे आज तक एक बात जाननी थी हर्षित आपसे कि जो पेड़ है ये हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? पर्यावरण को ऐसे प्रभावित करते, देखिए, ये पहली बात तो जो तापमान बढ़ता है, तापमान नियंत्रित करने में रहता है। जैसे आपने देखा होगा, इंदौर का तापमान 44-45 डिग्री तक पहुंच गया था, और ये तापमान 50 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता अगर ऐसी पहले नहीं आते। तो मैं कहूँगा कि दिस वॉज द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंदौर। हाँ, यस। और हर्षित, हमें एक चीज़ वो जाननी थी कि जिस तरीके से ये जो पहल हो रही है, इसमें क्या आपका योगदान रहा? अभी तक आपका क्या योगदान रहा? पेड़ की लगाने की बात अलग है, लेकिन उसका आपने कितने लोगों को जागरूक किया? देखिए, हम तो स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तो कई लोगों को जागरूक भी किया है और बताया भी, और वो ऑलरेडी दे आर अवेयर ऑफ दैट। और जितने भी मेरे परिजन हैं सबको मैंने बताया, समझाया है कि आप भी आपके घरों के आसपास अगर लगा सके तो लगाइए, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश होती है तो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। गर्मी में पानी का अभाव रहता है, लेकिन अगर इन वृक्षों को अगर पर्याप्त पानी मिला अभी, और अभी इन्होंने अगर अपनी जड़ें जमा ली, तो समझ लीजिए कि वो प्रकृति इन्हें रोकेगी। हर्षित, आपने बहुत अच्छी बातें कही। क्या आपका मुझसे कोई सवाल है पर्सनली? मेरा तो आपसे यही सवाल है कि जिस तरह आप वीडियो बना रहे हैं, क्या आपने कितना योगदान किया है, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा। देखिए, जितनी भी आपने बात कही बहुत अच्छी बातें थी और वो हमारे लिए सीखने की बातें थी। और आपने योगदान की बात कही तो हर्षित जी, जैसे आपने बोला कि मैंने 10 पेड़ लगाए, तो मैंने खुद ने भी 4-5 पेड़ लगाए हैं। जितना
मेरे से बन पाया। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस इन्वायरमेंट के लिए मैं सभी लोगों को अवेयर करूँ। लेकिन मेरा बहुत ही बचपन से कौतूहलता थी पर्यावरण को लेकर। मैं जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण और मानव, इनका संबंध शुरू से कैसा रहा है। हमें थोड़ा इतिहास